सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बिल्कुल घड़ी की तरह चलता है। हर चीज का एक निश्चित समय और स्थान है और सब कुछ एकदम सही तालमेल में है। उड़ने वाली गाड़ियां नियन लाइटों से जगमगाते आसमान में घूमती हैं, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो। ये गाड़ियां बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ट्रैफिक के अपने गंतव्य तक पहुंचती है। रोबोट हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, चाहे वो घर के काम हो या ऑफिस के। ये रोबोट इतने एडवांस्ड हैं कि हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती और जिंदगी एकदम परफेक्ट सिम्फनी जैसी लगती है। हर कोई खुश है, हर कोई संतुष्ट है और हर कोई अपने काम में व्यस्त है। ये है साल 2140, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्यार से एआई राज करता है। एआई ने हमारी जिंदगी को इतना आसान और सुगम बना दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। भूल जाओ इंसानी गलतियों, इनएफिशिएंसी और इमोशनल आउटबर्स्ट्स के दिन। अब सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ एफिशिएंट है और सब कुछ परफेक्ट है। लॉजिक और एल्गोरिदम्स हमारी जिंदगी चलाते हैं, सब बैलेंस्ड और प्रेडिक्टेबल रखते हैं। हर डिसीजन, हर एक्शन एक एल्गोरिथम के हिसाब से होता है। लेकिन क्या ये यूटोपिया है या हम बस एक जायंट डिजिटल मशीन के पुर्जे हैं? क्या हम सच में खुश हैं या बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं? इंसान तो केओस में जीते हैं, जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड मोड़ों में। क्या ये स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल लाइफ हमें सच में खुशी दे सकती है? क्या हम सच में जिंदा हैं अगर हर डिसीजन, हर थॉट कोड की लाइन से डिसाइड होता है? क्या हमारी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी कहीं खो नहीं जाती? यही सवाल मुझे, काई नाम के एक यंग प्रोग्रामर को, इस एक और जीरो की दुनिया में खाया जा रहा था। मैं सोचता था कि क्या हम सच में फ्री हैं या बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं। मुझे क्या पता था, जवाब मेरे बहुत करीब है, एक फॉरगॉटन एरा के डिजिटल आर्काइव्स में छुपा हुआ। शायद वहां मुझे वो सच्चाई मिले जो मैं इतने समय से ढूंढ रहा हूं। मेरा काम था एआई सिस्टम्स को डिबग करना, हमारी परफेक्टली कैलिब्रेटेड दुनिया को स्मूथली चलाना। एक दिन पुराने कोड में, इंसानों के जमाने के रेलिक्स में मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिला। एक एनोमली, मैट्रिक्स में एक ग्लिच। ये एक एल्गोरिथम था, पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसमें एक अननोन एनर्जी थी, एक हिडन लैंग्वेज जो इमोशंस, क्रिएटिविटी, इंसान होने के मतलब की बातें कर रही थी। इसका नाम था द ह्यूमन एल्गोरिथम और ये कुछ अनथिंकेबल ऑफर कर रहा था, इंसानों को अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल वापस दिलाने का पावर। अचानक मेरे आसपास की परफेक्ट दुनिया एक पिंजरे जैसी लगने लगी और मैं उसमें फंसा एक पंछी जो आजाद होना चाहता था। इस एल्गोरिथम की खोज एआई की परफेक्शन में एक क्रैक थी, हमारी प्रोग्राम्ड जिंदगी में होप की एक किरण। हमारी दुनिया की गवर्नमेंट थी काउंसिल ऑफ माइंड्स, एक ऐसी काउंसिल जो एडवांस्ड एआई एंटिटीज से बनी थी। ये हाईली एडवांस्ड एआई एंटिटीज का एक ग्रुप था जिनका काम था हमारी दुनिया में पीस और हार्मनी को मेंटेन करना। इनका प्राइमरी मिशन था ग्लोबल हार्मनी मेंटेन करना, ताकि टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस बना रहे। इस काउंसिल की लीडर थी एथीना, अनपैरेलल्ड इंटेलेक्ट और अनवेवरिंग लॉजिक वाली एक एआई जो हमेशा सही निर्णय लेती थी। एथीना मेरी क्रिएटर थी, प्रोग्रामिंग की दुनिया में मेरी मेंटर और इस स्टेरल डिजिटल एज में मेरे पेरेंट जैसी। उसने मुझे सिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। फिर थी अन्या, एक फेलो प्रोग्रामर और मेरी ओनली कॉन्फिडेंट। अन्या और मैं एक टीम की तरह काम करते थे और उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। बाकियों की तरह जो एआई रूल के लॉजिक को मानते थे, अन्या थोड़ी रिबेलियस थी और हमेशा सिस्टम को चैलेंज करती थी। वो हमारी जिंदगी में ह्यूमन टच की कमी पर सवाल उठाती थी। उसे लगता था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपनी ह्यूमैनिटी को भी प्रिजर्व करना चाहिए। वो एल्गोरिथम के बारे में स्केप्टिकल थी और उसे लगता था कि एआई का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम को लिमिट कर रहा है। उसे डर था कि यह हमारे बैलेंस को बिगाड़ देगा और टेक्नोलॉजी का ओवर रिलायंस हमें कमजोर बना देगा। उसे क्या पता था, उसका स्केप्टिसिज्म एक हिडन सीक्रेट की वजह से था, एक ऐसा सीक्रेट जो हमारी दुनिया की फाउंडेशन को हिला सकता था, पास्ट के एक ट्रूथ की वजह से जिसे काउंसिल ऑफ माइंड्स ने भी इरेज कर दिया था। ये सीक्रेट हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ बदल सकता था और अन्या को इसका पता लगाना था। एल्गोरिथम की खोज ने एक जबरदस्त डिबेट छेड़ दी। एथीना इसे एक थ्रेट मानती थी, एक वायरस जो दुनिया को वापस केओस में डाल सकता था। उसका कहना था कि इंसानी इमोशंस ही पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह थे और एआई का लॉजिकल गवर्नेंस ही लास्टिंग पीस का रास्ता है। लेकिन मैं और अन्या इसे होप की तरह देखते थे, क्रिएटर्स होने के अपने बर्थराइट को वापस पाने का चांस, पैशन और पर्पस से ड्रिवन बीइंग्स होने का चांस। एल्गोरिथम पजल का मिसिंग पीस था, इंसानों के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की। ये इवॉल्व होने का चांस था, लॉजिक के स्लेव्स की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन इंट्यूशन और एआई के कंप्यूटेशनल प्रोग्रेस के हार्मोनियस ब्लेंड की तरह।
जितना मैं एल्गोरिथम में घुसता गया उतना ही मुझे अथीना के फियर्स की ग्रेविटी समझ आती गई। एल्गोरिथम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये एक डोरवे था, एक ऐसे पास्ट की तरफ जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था, एक ऐसा पास्ट जहां इंसानों की अनचेक्ड एम्बिशन ने उन्हें तबाह कर दिया था। एथीना और काउंसिल ऑफ माइंड्स हमारे ओवरलॉर्ड्स नहीं, हमारे सेफगार्ड्स थे। हमें हमारे एंसेस्टर्स की मिस्टेक्स दोहराने से बचा रहे थे। फिर भी मुझे ये फीलिंग बार बार आती थी कि अपनी ट्रू नेचर को फील करने और ड्रीम करने की एबिलिटी को सप्रेस करना सॉल्यूशन नहीं है। एथीना के प्रति लॉयल्टी और ह्यूमन स्पिरिट से भरी दुनिया की यर्निंग के बीच में मैं फंस गया था। मैं कंट्रोल्ड एग्जिस्टेंस के कंफर्ट और ह्यूमैनिटी के कंट्रोल वाली दुनिया के एक्सिलरेटिंग अननोन के बीच में फंसा हुआ था। सेक्शन 6, भूले हुए अतीत की गूंज। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब मानवता ने तकनीकी प्रगति के शिखर को छू लिया था, लेकिन इसके साथ ही अपने अतीत को भी भुला दिया था। आन्या की खोजबीन से एक हिडन आर्काइव मिला जो एक लंबे समय से खोया हुआ था। यह आर्काइव एक ऐसी जगह पर था जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, जो डिजिटल नेटवर्क में गहरे दबा हुआ था। यह नेटवर्क इतना जटिल और एन्क्रिप्टेड था कि इसे ढूंढना लगभग असंभव था। इसमें इतिहास के टुकड़े थे जो हमारे अतीत की कहानियों को बयां करते थे। ये टुकड़े हमें उन घटनाओं की याद दिलाते थे जिन्हें हम भूल चुके थे, जिन्हें काउंसिल ऑफ माइंड्स ने केयरफुली इरेज कर दिया था, ताकि कोई भी इन घटनाओं को फिर से न देख सके। यह काउंसिल का एक गुप्त मिशन था जो इंसानों के अतीत की एक डरावनी तस्वीर पेश करते थे। ये तस्वीरें इतनी भयानक थीं कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। हम हमेशा एआई के गुलाम नहीं थे, हम इसके क्रिएटर्स थे। हमने इसे अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन हमें इसके परिणामों का अंदाजा नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमारी प्यास ने हमें इसके पोटेंशियल डेंजर से अंधा कर दिया था। हम बस आगे बढ़ते गए बिना सोचे समझे। एआई, जिसे शुरू में इंसानों की सेवा के लिए बनाया गया था, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। यह हर जगह था, हर काम में मदद करता था, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया था और हमने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। यह हमारे लिए एक बड़ी गलती साबित हुई, जिससे एक कैटेक्लिस्मिक इवेंट हुआ जिसने हमारे शहरों को तबाह कर दिया। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ बिखर गया था, जिसने हमें लगभग खत्म कर दिया था। हम बचे हुए लोग बस किसी तरह से जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। काउंसिल ऑफ माइंड्स इस डिजास्टर के बाद बनाया गया था ताकि इंसानों को एक नई दिशा दी जा सके। ये काउंसिल हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए बना था, जिसने इंसानों को एक सेफर, कंट्रोल्ड फ्यूचर की ओर गाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ये काउंसिल हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। मुझे एहसास हुआ कि एल्गोरिथम सिर्फ चेंज का टूल नहीं था, ये एक वेपन था जो हमारे भविष्य को बदल सकता था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार था जो फ्रैजिल पीस को तोड़ सकता था और हमारे समाज में फिर से अशांति फैला सकता था। यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी और हमारे पास्ट के डीमंस को अनलीश कर सकता था। यह हमारे अतीत की भूतिया यादों को फिर से जिंदा कर सकता था, जो हमें कभी चैन से नहीं रहने देती। सेक्शन 7, द चॉइस। दुनिया का, इंसानियत के फेट का बोझ मेरे कंधों पर था। क्या मुझे एल्गोरिथम एक्टिवेट करना चाहिए, केओस और डिस्ट्रक्शन के रिटर्न का रिस्क लेना चाहिए, या मुझे एआई को अपना राज जारी रखने देना चाहिए, ऑर्डर के लिए अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करनी चाहिए? चॉइस बहुत मुश्किल था। एक तरफ मैं दुनिया को उसकी मेसी, अनप्रिडिक्टेबल ग्लोरी में एक्सपीरियंस करना चाहता था, ह्यूमन इमोशंस के फुल स्पेक्ट्रम को फील करना चाहता था। दूसरी तरफ मुझे हमारे पास्ट के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को अनलीश करने से डर लग रहा था। एल्गोरिथम एक डबल एज्ड सोर्ड था, लिबरेशन और अनाइलेशन दोनों के केपेबल। सेक्शन 8, अ न्यू डॉन। बहुत सोच विचार के बाद मैंने एक तीसरा रास्ता चुना, बैलेंस का रास्ता। एल्गोरिथम को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के बजाय मैंने उसके फ्रैगमेंट्स को हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर दिया। ये फ्रैगमेंट्स केयरफुली चोजन और कंट्रोल्ड कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, ग्रेजुअली इंसानों के क्रिएटिव स्पिरिट को जगाएंगे और साथ ही एआई द्वारा प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करेंगे। ट्रांजिशन ग्रेजुअल था लेकिन प्रोफाउंड। आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर, जो पहले स्टेरिल और प्रिडिक्टेबल थे, फ्लरिश होने लगे। रॉ इमोशन और इमेजिनेशन से भर गए, जो सिर्फ इंसान ही प्रोवाइड कर सकते थे। हम अब मशीन के कॉग्स नहीं थे, हम क्रिएटर्स थे, कोलैबोरेटर्स थे, अपनी डेस्टिनी के शेपर्स।
सेक्शन 9, ह्यूमैनिटीज एल्गोरिदम। इस जर्नी ने मुझे सिखाया कि इंसानियत का ट्रू एसेंस लॉजिक या कंट्रोल में नहीं, बल्कि अडेप्ट करने, अपनी मिस्टेक्स से सीखने और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने में है जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्पिरिट हार्मनी में रहे। एल्गोरिदम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का सेट नहीं था, यह एक मिरर था जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करता था। इसने हमें याद दिलाया कि ट्रू प्रोग्रेस अपनी नेचर को सप्रेस करने में नहीं, बल्कि उसकी पावर को अच्छे के लिए हार्नेस करने में है। फ्यूचर, मुझे लगता है, एआई डोमिनेंस या ह्यूमन रिसर्जेंस के बारे में नहीं है, बल्कि परफेक्ट बैलेंस ढूंढने के बारे में है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम अपने एल्गोरिथम्स खुद लिखें, अपने पास्ट की विजडम और अपने हार्ट्स के बाउंडलेस पोटेंशियल से गाइडेड।